मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा एवं स्वागत के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में क्लास 10 एक्सरसाइज 3A बुक का नाम है भारती भवन। निकालना है मूलों की प्रकृति का जांच करना। अगर मेरा बनाया हुआ सवाल का जवाब अगर आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल वाल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल पर गणित के सवाल का जवाब हम आप लोगों को समझाते रहेंगे, आप लोग गौर से समझते रहेंगे। तो देखेंगे, सबसे पहले हम आप लोगों को मूलों की प्रकृति का जांच के बारे में समझाएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। सवाल है एक में कि ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का विवेचक या विभिक्तर ज्ञात करे। अब देखते रहेंगे, एस स्क्वायर से पहले वाला जो भी यहाँ पर डिजिट होंगे यानी अंक होंगे उसको हम ए नाम रखते हैं, तो ए बराबर ए हो जाएगा। देखेंगे प्लस बी एक्स, एक से पहले वाला जो भी अंक होंगे उसको हम बी बराबर बी रख देंगे। इसी प्रकार से सी बराबर सी रख देंगे। अब देखते रहेंगे, मूलों को प्रकृति के जांच करना है। यहाँ पर डी है, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है विवेचक। तो देखेंगे डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अब देखते रहेंगे यहाँ पर अगर डी का मान 0 से अगर 12 हो तो मूल वास्तविक एवं असमान होता है। असमान होता है। अब देखेंगे इसका मूल कैसे निकलेगा। देखेंगे मूल बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, ए मूलों का प्रकृति निकल के सामने आ गया। अब हम आप लोगों को आगे का विवेचक है उसको हम फिर आप लोगों को समझाएंगे, जो आप गौर से समझेंगे। अब देखेंगे, अब फिर देखेंगे 2 नंबर सवाल है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक या विभिक्तर ज्ञात करना है। तो एस स्क्वायर से पहले वाला जो भी अंक होंगे उसको ए नाम रखते हैं, तो ए बराबर ए हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से बी बराबर बी हो जाएगा, सी बराबर सी हो जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर डी निकालेंगे। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखते रहेंगे, अगर डी बराबर 0 होगा, अगर डी का मान 0 होगा, देखते रहेंगे डी का मान 0 हो तो मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल देखिए मूल निकलता है माइनस बी बटा 2a इंटू माइनस बी बटा 2a। ये निकल के सामने आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल पर नए होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे। अब देखेंगे 3 नंबर सवाल है, ए एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विवेचक या विभिक्तर ज्ञात करेंगे। यानी डी छोटा है 0 से। इसका मूल निकालने का एक तरीका देखेंगे। एस स्क्वायर से पहले ए है तो यहाँ पर ए बराबर ए हो जाएगा। बी एक्स से पहले बी है तो बी बराबर बी हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से सी बराबर सी हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, डी निकालते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में विवेचक बोलते हैं। तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस
4AC। ठीक है ना। अब देखेंगे यहाँ यहाँ देखेंगे अगर d छोटा है 0 से हो तो मूल वास्तविक नहीं होता है, इसलिए इसका मूल नहीं निकलता है। ये भी सवाल का जवाब यानी फॉर्मूला बनकर तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो आप कम से कम इस चैनल पर नए होंगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे सवाल 7 क्या है। भारतीय वन किताब का नाम है मूल ज्ञात न कर, यानी मूल को ज्ञात नहीं करना है। अब मूलों के प्रकृति, प्रकृति का मतलब होता है प्लस या माइनस। प्लस या माइनस के चिन्ह को बताते हुए हमें वास्तविक, काल्पनिक और बराबर समझाना है। अब देखते रहेंगे ए स्क्वायर से पहले यहाँ पर ए होता है ना, ए स्क्वायर से पहले यहाँ पर ए होता है तो ए बराबर 5 हो जाएगा। अब देखेंगे एक से पहले यहाँ पर बी होता है ना, तो ए देखते रहेंगे यहाँ पर b बराबर -4 हो जाएगा, c की जगह पर 2 है। अब हमें प्रकृति ज्ञात करने के लिए d का मान निकालते हैं। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विभिक्तर। तो d बराबर फॉर्मूला बनता है b स्क्वायर माइनस 4ac। देखेंगे b का मान, देखेंगे b का मान है -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 4 गुने a का मान 5 है और c के मान देखते रहेंगे 2 है। अब देखेंगे -4 पर 2 पावर है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 चौका 16 बन गया। अब 5 चौका 20, 20 में 2 से गुना कर देंगे तो 40 बन जाएगा। अब देखेंगे 40 में से -40 में से 16 जाएगा तो यहाँ पर 24 बन जाएगा। माइनस लिखने का मतलब होता है कि d छोटा है 0 से, यहाँ लिख देंगे मूल वास्तविक नहीं है। यही सवाल का जवाब हो गया। इसी को हम प्रकृति बोलते हैं। प्रकृति का मतलब होता है प्लस या माइनस का चिन्ह, और माइनस का चिन्ह होगा तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, और इस जगह पर प्लस होगा तो मूल वास्तविक एवं असमान होंगे। अब देखेंगे 7 नंबर के 2 नंबर सवाल है और मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। प्रकृति का मतलब होता है प्लस या माइनस। अब देखते रहेंगे दो में है कि 6z² माइनस 3z प्लस 5 बराबर 0। अब देखिए इसको बोलते हैं एस स्क्वायर, यानी जेड से पहले यहाँ पर ए होगा तो ए बराबर हो जाएगा 6। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला में बनता है बी एक्स, तो जेड से पहले यहाँ -3 है तो 3 हो जाएगा, तब b बराबर हो जाएगा -3 और c के निकट कितना है तो 5 है। अब हमें d निकालना है। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं विवेचक या विभिक्त। इसका फॉर्मूला बनता है b² माइनस 4ac। अब b का मान देखते रहेंगे -3 का होल स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर गुने के चिन्ह है। a का मान यहाँ पर 6 है और c के मान 5 है। अब देखते रहेंगे -3 पर 2 पावर है तो 3 या 9 हो जाएगा, और 6 पंचे 30 हो जाएगा, और 30 चौका 120 हो जाएगा। अब 120 में से -120 में से 9 घटा देंगे तो बच जाएगा 100, बच जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 111 माइनस हो जाएगा। अब देखो माइनस कहने का मतलब होता है कि d छोटा है 0 से,
यहाँ पर लिख देंगे कि मूल वास्तविक नहीं है। यही इसका सवाल का जवाब आ गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे 7 के 3 नंबर सवाल है, 4y² बराबर 1 है ना। अब देखते रहेंगे 4y² ये प्लस बराबर के पहले जाएगा तो माइनस में चेंज हो जाएगा। अब इसको समझना होगा। देखेंगे यहाँ पर y² है ना, तो यहाँ पर y है तो y नहीं है। अब देखते रहेंगे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर y² से पहले यहाँ पर a होता है तो a बराबर हो जाएगा 4। अब देखिए यहाँ पर b का मान नहीं तो b बराबर 0 हो जाएगा और c बराबर -1 हो जाएंगे। अब देखते हैं यहाँ पर d निकालेंगे। d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, का मतलब हिंदी में बोलते हैं विवेचक। d के फॉर्मूला बनता है b² -4ac। अब देखते हैं कि b का मान है यहाँ पर 0 है तो 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 गुने a का मान 4 है और c का मान -1 है। ये 0 हो जाएगा, माइनस से गुना करेंगे तो प्लस बन जाएगा। 4 × 16 बन गया। यहाँ पर हो जाएगा कितना 0। अब देखते हैं यहाँ पर d बराबर, अब देखेंगे यहाँ पर d बराबर 0 है। अब देखेंगे जब d बराबर 0 होता है ना, इसको हो जाएगा मूल वास्तविक तथा समान है। यह भी सवाल का जवाब बनकर तैयारी हो गया, जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है 7 के 4 नंबर। s² से पहले वाला को यहाँ पर a लिखते हैं, हो जाएगा a बराबर 4/3। x से पहले यहाँ पर b होता है तो b बराबर हो जाएगा -2 और c के निकट देखेंगे 3/4 बन जाएगा। अब फिर देखेंगे d का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, तो d बराबर फॉर्मूला बनता है b² -4ac। अब b का मान देखेंगे, b का मान 2 है, -2 का होल स्क्वायर 4 गुने a का मान है 4/3 और b का मान है 3/4। ठीक है ना। अब देखेंगे 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये होगा -2 पर पावर है 2 तो 2 दूना 4 और -4 हो जाएगा। तो 4 में से 4 जाएगा तो 0 बच जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर जब d का मान 0 आता है तो देखेंगे इसका मान होता है मूल वास्तविक तथा समान होता है। अगर यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को समझ में आ गया होगा तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।